बिहार में एसआईआर हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने हल्ला मचा दिया, गदर काट दिया और जमकर बवाल किया। लेकिन अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एसआईआर को जरूरी बताया है और साथ ही ये भी कहा कि हर साल एसआईआर होना चाहिए। जी हां, जहां विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में जमकर बवाल काटा और यहां तक कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोट चोरी को लेकर के यात्रा निकाल दी, वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी। इसी एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकाली गई थी, तो वहीं अब थरूर ने इसे जरूरी कदम बता दिया है और चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। आपको बता दें कि शशि थरूर पहले भी कई मसलों पर अपनी पार्टी से अलग मत रख चुके हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर हो या अमेरिका के साथ विदेश नीति, तमाम ऐसे मसले हैं जब शशि थरूर ने कांग्रेस के इतर अपनी एक नई विचारधारा बनाई है और सरकार और सरकारी संस्थाओं का समर्थन किया है। और थरूर का ये बयान इसी क्रम में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं। उससे पहले इसी साल बिहार में एसआईआर कराया गया और एसआईआर के बाद से ही चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों ने कई गंभीर आरोप लगाए और यहां तक आरोप लगा दिया कि एसआईआर के जरिए सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया गया। तो अब शशि थरूर ने एसआईआर को एक जरूरी प्रक्रिया बताई है और एसआईआर की जमकर तारीफ की है। आखिर थरूर ने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको बताते हैं। शशि थरूर ने कहा, भारतीय चुनाव आयोग के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह ऐसे मामलों को खुले और पारदर्शी तरीके से सुलझाए। चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी लोग जानते हैं कि मतदाता सूची सही नहीं होती है। इसमें डुप्लीकेट मतदाता, मृत मतदाता और जीवित मतदाता भी होते हैं जो पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जो नए पते पर चले गए हैं और उनके 2 या 3 अलग अलग बूथों पर 2 या 3 पते हैं। ये सभी चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का सबसे अच्छा तरीका इन मामलों का खुलकर सामना करना चाहिए। तो जहां विपक्षी दल लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे और वोट चोरी का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ अब शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के लिए ये अभ्यास बेहद जरूरी है और ऐसे अभ्यास समय समय पर करने चाहिए। आपको बता दें कि इसी बीच खबर ये भी थी कि चुनाव आयोग आने वाले समय में पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगा और उसके बाद से वोटरों का पुनरीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें, जहां बिहार में जमकर बवाल मचा, तो बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद ही चुनाव आयोग उन राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने चुनाव आयोग से और भी कई बड़ी मांग भी की है। थरूर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। थरूर ने कहा, आजकल हमारी डिजिटल तकनीकें इतनी उन्नत हो गई हैं कि आप सभी मतदाता पंजीकरणों की जांच करने, हर डुप्लीकेट को चिन्हित करने, कुछ प्रश्न उठाने के लिए एक एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर कुछ वर्षों में शायद हर साल संशोधन आवश्यक है। हम आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करें और इसे कुशलता पूर्वक करें और सुनिश्चित करें कि किसी को कोई संदेह न हो। चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता के हित में यह जरूरी है कि किसी भी मतदाता के मन और दिल में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर संदेह न रहे। चुनौतियां तो हैं और कोई भी पूर्णता हासिल नहीं कर सकता है। तो शशि थरूर की तरफ से ये सारी मांगे की गई हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि धीरे धीरे पूरे देश में कहीं न कहीं एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए और जितने भी डुप्लीकेट मतदाता हैं उन्हें चुनाव से कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और साथ ही इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एसआईआर के बाद हम एक वैलिड मतदाता सूची बनाएं और जिसका हक हो कहीं न कहीं वही मतदान करे। आपको बता दें कि जब एसआईआर को लेकर पूरा हो हल्ला मचा था, विपक्षी दल लगातार बवाल काट रहे थे, उसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आधार को आप कहीं न कहीं पहचान पत्र के तौर पर मान्य करें। तो ये सारा बवाल एसआईआर को लेकर मचा था और अब थरूर की तरफ से ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा और खासकर कांग्रेस और उनके नेता, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी, उन्होंने तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और ये यात्रा इसी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ थी।